क्या दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक बाजी में भारत पीछे छूट गया? क्या दक्षिण एशिया की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान पीस टेबल का केंद्र बनता दिख रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी चूक? दोस्तों, जब से पाकिस्तान का नाम यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच संभावित बातचीत के मेजबान के तौर पर सामने आया है, भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। दोस्तों, विपक्ष ने इसे सीधे सीधे भारत की कूटनीतिक हार करार दे दिया है। दोस्तों, लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई भारत एक बड़ा मौका गंवा बैठा या तस्वीर उतनी सीधी नहीं जितनी दिखाई जा रही है? दोस्तों, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि भारत इस मौके का फायदा उठाने में नाकाम रहा है और पाकिस्तान ने बाजी मार ली है। लेकिन दोस्तों, क्या हर अंतर्राष्ट्रीय पहल में आगे रहना ही कूटनीति की जीत का पैमाना होता है या फिर असली गैल पर्दे के पीछे चलता है? दोस्तों, इसी बीच दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव दिखाई देते हैं। वे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से संपर्क में, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये माना जाए कि भारत खामोश कूटनीति यानी साइलेंट डिप्लोमेसी का रास्ता अपना रहा है? 24 मार्च को दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया। दोनों नेताओं के बीच खाड़ी में बढ़ते तनाव पर चर्चा हुई, लेकिन फिर भी सवाल वही, अगर भारत इतना सक्रिय है तो पाकिस्तान का नाम अचानक क्यों उभर गया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुले तौर पर कहा है कि उनका देश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का समर्थन करता है और क्षेत्र में शांति के लिए हर संभव भूमिका निभाने को तैयार है। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने उनके बयान को अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया है। क्या यह संकेत है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक मध्यस्थ के रूप में देख रहा है? अगर ऐसा है तो भारत कहाँ खड़ा है? क्या भारत को जानबूझकर इस प्रक्रिया से दूर रखा जा रहा है या फिर भारत ने खुद इस भूमिका से दूरी बनाई है? ईरान की ओर से भी दोस्तों संकेत मिले हैं कि बातचीत की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान जैसे देश ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी पाकिस्तान की इस पहल की तारीफ की है। अब सवाल और गहरा हो जाता है दोस्तों, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की छवि बदल रही है? भारत में इन सब के बीच सियासत गर्मा गई है। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है, क्या भारत की विदेश नीति कमजोर पड़ रही है? क्या वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला देश आज वैश्विक मंच पर अपनी जगह खोज रहा है? दोस्तों, लोकसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था, भारत का स्टैंड शुरू से स्पष्ट रहा है। हमने हर स्तर पर तनाव कम करने की अपील की है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया के कई नेताओं से बातचीत की है और आम नागरिकों और ऊर्जा क्षेत्र पर हमलों का विरोध किया है। लेकिन क्या सिर्फ बयान और अपील ही काफी है? क्या आज की वैश्विक राजनीति में नैतिक स्टैंड से ज्यादा रणनीतिक मौजूदगी मायने रखती है? सरकार ने 25 मार्च को इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, जहां विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट रणनीति बताने की मांग की। अब सवाल यह है, क्या सरकार के पास कोई ठोस प्लान है या फिर यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है, जहां एक और भारत खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को एक शांति मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में बदलाव का संकेत है? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या भारत इस चुनौती को एक अवसर में बदल पाएगा? क्या आने वाले दिनों में भारत अपनी कूटनीतिक ताकत दिखाकर इस खेल में वापसी करेगा या फिर ये कहानी यहीं से एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है? दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कोई भी चाल आखिरी नहीं होती, लेकिन जो देश सही समय पर सही कदम नहीं उठाता वो अक्सर इतिहास में सिर्फ दर्शक बनकर रह जाता है। अब देखना यह है कि भारत खिलाड़ी बना रहता है या दर्शक बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।